ये चूँकि शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, इसलिए एक अच्छे तस्वीर को हमारे +2 स्कूल दिखाना चाहती है कि सफाई हो और जो हमारा जो कालीनाथ चौक का तालाब है वो साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, आमने सामने का वातावरण स्वच्छ रहे, ताकि आने वाले लोग वहाँ आए तो लगे कि ये जो धरोहर है अभी तक बची हुई है। धन्यवाद। जो वहाँ का तालाब है कालीनाथ चौक के सामने, वहाँ से हमारा पूरा स्कूल +2 हाई स्कूल गोला मूर्ति विसर्जन को गए थे और वहाँ की गंदगी को देखकर वहाँ से लौट आए और यह सुनिश्चित किए कि जो माँ देवी की जो प्रतिमा है सरस्वती की, उसका विसर्जन स्वच्छ पानी में होगा। और इसीलिए और प्रशासकों से पूछने का आवश्यकता है कि जिस देवी की प्रतिमा को हम वहाँ विसर्जन क्यों करें जहाँ पर कि इतना गंदा है, लोग नहा भी नहीं सकते हैं। और तब तक +2 गोला हाई स्कूल का जो सरस्वती माँ का प्रतिमा है विसर्जन नहीं किया जाएगा। उस साल तक इंतज़ार किया जाएगा जब तक कि वो पूरा का पूरा तालाब पूरी तरह से सौंदर्यीकरण ना हो जाए और साफ़ सफाई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं यहाँ पर भैरवी नदी के समीप और हमारे साथ +2 स्कूल के विद्यार्थी हैं। सबसे पहले विद्यार्थी लोग से मिलते हैं और नाम जानना चाहें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैतिक पोद्दार है। और क्लास कितने में पढ़ते हैं नैतिक? मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। नैतिक, आपसे प्रश्न है कि अभी आप लोग कहाँ गए थे विसर्जन को और क्यों लौट गए? अभी हम लोग जहाँ पे गए थे कालीनाथ चौक विसर्जन के लिए, वहाँ पे इतना गंदगी था कि हम लोग का इच्छा नहीं हुआ वहाँ पे माँ का विसर्जन करें। इसलिए हम लोग भेड़ा नदी आए हैं विसर्जन के लिए। यहाँ पे स्वच्छ है पूरा, इसलिए हम लोग का मन है कि हम लोग यहीं पे करेंगे। वहाँ पे जब तक से साफ़ नहीं होगा हम लोग वहाँ पे विसर्जन नहीं करेंगे। और बहुत अच्छे नैतिक, आपने एक अपना इच्छा जाहिर किया कि इतने गंदगी पर हम लोग माँ का प्रतिमा को विसर्जन नहीं करेंगे और हम लोग नदी के सामने। और भी यहाँ पर हैं स्टूडेंट, अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। केशव पोद्दार। केशव पोद्दार, कहाँ से आए हैं आप? BS रोड बाबू दुर्गा मंदिर गोला। और किस वर्ग में पढ़ते हैं? 9 क्लास। 9 क्लास में हैं। यस। केशव, आपने वहाँ पर गए थे, क्यों नहीं मंदिर माँ की प्रतिमा को विसर्जन किया? वहाँ पर बहुत गंदे था और कचड़ा वगैरह था, वहाँ पर लोग भी नहीं नहाते हैं, इसीलिए माँ को वहाँ विसर्जन नहीं किया। स्थानीय विधायक से क्या कहेंगे? बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं और आपको वहाँ पर भी सबसे पहले तो रामपाल सर हैं। रामपाल सर, थोड़ा आइएगा और हम लोग को जिला प्रशासन से अनुरोध करना है कि इतनी गंदगी में माँ का विसर्जन जो नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन कहेंगे। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि विसर्जन किया था तो बहता जल में अच्छा होता है, और जब वहाँ का जहाँ पर हम लोग विसर्जन करते थे वहाँ की स्थिति देख के पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे आसपास के घर के जो गंदगी वो नदी में प्रवाहित करते हैं, जो सही नहीं है, तालाब में प्रवाहित करते हैं। तो ये प्रशासन से अनुरोध है कि उस एरिया को जो भी हो, गोला प्रशासन या सरकार से अनुरोध है कि उस जगह को स्वच्छ करें और लोगों को जागरूक करें कि वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। और उनसे निवेदन करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कुछ अच्छा एक्शन ले, ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हम लोग साथ ना आए। यहाँ पर रामपाल सर अपने बातों को रखे कि हर संभव प्रयास किया जाए। हमारे बीच फिर उत्तम सर हैं। ये बहुत ही परंपरागत तरीके से उत्तम सर, हम लोग हर साल चाहे दुर्गा माँ की प्रतिमा हो चाहे और भी कई एक प्रतिमा को वहाँ पर विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस बार स्कूल की ओर से और स्कूल के बच्चों के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि यहाँ ना ही होगा। और इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? इनका निर्णय सही में सराहनीय है। तालाब के आसपास जिस तरह गंदगी का अंबार था और आसपास के घरों की नालियों का पानी जो है सो तालाब में प्रवाहित किया जा रहा था, तो बच्चे भी और हम लोग भी इस चीज़ को समझे कि इस तरह का पानी में माता सरस्वती को विसर्जित करना सही नहीं रहेगा, जिसके चलते हम लोग निर्णय लिए कि बहती जल में भैरवी नदी में माता रानी को विसर्जित किया जाएगा। और प्रशासन से अनुरोध है कि तालाब का सौंदर्यीकरण और आसपास में सफाई का उचित प्रबंध करे, क्योंकि ये तालाब हमारा ऐतिहासिक धरोहर है और गोला की परंपरा रही है कि कालीनाथ चौक का तालाब में ही मूर्ति विसर्जित हर बार किया जाता है। लेकिन दुख होता है कि तालाब का आसपास इतना गंदगी है और पानी इतना गंदा है। आखिर कैसे सरस्वती माँ या दुर्गा माँ का हम लोग विसर्जन यहाँ करते रहेंगे जब तक सफाई का उचित प्रबंध नहीं हो जाता है। तो पुनः जनप्रतिनिधि
और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए कुछ पहल कीजिए, कदम उठाइए और स्वच्छ भारत अभियान के तहत तालाब को साफ़ सफाई कीजिए, जिससे हमारा ऐतिहासिक धरोहर बचा रहे। उत्तम सर बताएं कि यहाँ पर जो मेन धरोहर के रूप में जाना जाता है कालीनाथ चौक का जो तालाब है, उस पर साफ़ सफाई करें। और ये आपका जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हमारे बीच बलराम सर हैं व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में, और बात करेंगे। बलराम सर, थोड़ा सा 2 लाइन बताएं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। हम लोग गोला से आकर यहाँ पर भैरवी नदी में अपना जो माँ का प्रतिमा है उसको विसर्जन कर रहे थे, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है सर कि हम लोग वहाँ पे गए थे तो देखे कि आसपास के जितने भी घर हैं, वो घर से देखे जितने जो शौचालय का पानी है वो सीधा एकदम तालाब में छोड़ दिए हैं। और वहाँ का पानी जो है सर, मतलब कि क्या कह सकते हैं सर, पानी मतलब वहाँ पे धोने लायक नहीं है, नहाने के दूर की बात है। तो ऐसे केस में माँ सरस्वती का प्रतिमा वहाँ पे माँ सरस्वती का प्रतिमा वहाँ विसर्जन करना उचित नहीं है। तो यही कहेंगे प्रशासन से कि उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, आसपास के कचराई को थोड़ा साफ़ किया जाए, जिससे अगला बार से हम लोग वहाँ पे मूर्ति का विसर्जन कर सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद बलराम सर। और बलराम सर व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और काफ़ी अच्छे बात बोले कि मुख्य मुद्दा जो है कि जो धरोहर है उसको बचाना है। हमारे बीच व्यवस्थापक के रूप में शिव प्रकाश सर हैं, और शिव प्रकाश सर इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक हैं। अपना 2 शब्द रखेंगे कि हम लोग वहाँ पर जो कालीनाथ चौक है, वहाँ समीप जो तालाब है उस पर हम लोग ना विसर्जन करते हुए भैरवी नदी पर आए हैं, तो इसका थोड़ा सा कारण बताएं। और साथ ही साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया जाए कि क्या सुविधा होना चाहिए। पुनः एक बार मैं अपना कथन को दोबारा मजबूत ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ का स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, पूर्व विधायक, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे गोला का प्रशासन हो, जनता हो, सब मिल के ये आवाज़ उठाया जाए कि इस तालाब को जब तक सुंदरीकरण नहीं हो, जब तक सफाई नहीं हो, जब तक इधर उधर के आदमी नाली को रोके नहीं, सॉकेट बनाए अपना घर में, तब तक कोई मूर्ति विसर्जन वहाँ नहीं किया जाए। सभी जनता से, गोला के वासी से जो वहाँ विसर्जन करते हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ विसर्जन करने लायक तालाब अब नहीं रहा। ये विरोध करने का समय आ गया। बहुत दिन से बर्दाश्त किया जा रहा है, उसी नदी में, उसी तालाब में विसर्जन होते जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। जिस नदी को, जिस तालाब के पानी को हम लोग छूने में गंदगी महसूस करते हैं, उस तालाब में माता को विसर्जन हम कैसे करें? माँ जननी होती है, माँ के ऊपर कुछ नहीं होता है, माँ के आगे दुनिया खत्म हो जाती है। और जब मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो 3 दिन से लगे हुए हैं वहाँ पूजा करने के लिए, 3 दिन से लगे हुए तन मन धन लगा के स्वच्छ वातावरण पूजा करने का, उसके बाद बच्चे वहाँ जाने के बाद विरोध कर दिया, तो बच्चे के साथ हमको मजबूरी में, चाहे मन रहे या ना रहे, हम भी बच्चे के साथ हैं। और आइंदे तब तक वहाँ विसर्जन गोला स्कूल नहीं करेगा जब तक उस तालाब को गंदगी दूर नहीं हो जाए, पानी स्वच्छ नहीं किया जाए, नाली को बंद नहीं किया जाए। चलिए, चूँकि शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, इसलिए एक अच्छे तस्वीर को हमारे +2 स्कूल दिखाना चाहती है कि सफाई हो, और जो हमारा जो कालीनाथ चौक का तालाब है वो साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, आमने सामने का वातावरण स्वच्छ रहे, ताकि आने वाले लोग वहाँ आए तो लगे कि ये जो धरोहर है अभी तक बची हुई है। धन्यवाद।